Very good evening to all of you. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Okay. So, कैसे गए पेपर्स आप लोग के आज? ठीक थे? All good? Yes, ma'am. Okay. All right. Talking about your papers, सारे कल है ना? 105? Yes, ma'am. Okay. चलिए. मैम इम्पोर्टेंट बता दीजिए। Okay. आपके क्लास में हाईएस्ट मार्क्स जा रहा है 7 आई गेस, 7 और 7.5. ठीक है, जो अभी कॉपीज चेक हुई हैं. ऑल राइट. महिमा का है? हट। नहीं, दैट आई विल टेल यू. ठीक है, कुशाग्र आपका है. यस मैम. मैम पॉसिबल ही नहीं है, मेरा रिपोर्ट इतना गंदा गया. चलिए मैं बताऊंगी बाद में. मैम रिपोर्ट का तो 3 मार्क्स कट हो गया तो 7 हो गया सबका. कुशाग्र, महिमा, आदिति सबका 5 से ज्यादा ही है. ठीक है, उज्जवल एंड ऑल सबका 5 से ज्यादा है. ठीक है, त्रिशिता आई गेस, प्रियांशु भी. हाँ, रोल नंबर 11. मैम प्रियांशु तो सारे पेपर सबसे पहले लिख के क्लासरूम के बाहर भागता है. सदीका का भी 5 से ज्यादा है, त्रिशिता का भी. ओके, चलिए ये पेपर के बाद में बात. और भैया जीरो वाले बहुत सारे हैं. ठीक है, जीरो वाले आई गेस 5-6 लोग हैं. जीरो वाले होते तो वैसे 10-15, लेकिन 5 से ज्यादा वाले कम हैं क्लास में. 5 से कम वाले बहुत ज्यादा हैं. 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर. और जिसको जिसको 1 नंबर और 1.5 नंबर मिला है वो भी ऐसे ही बस दिया है मैंने. ठीक है, और कुछ बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर पर्सनालिटीज हैं क्लास में, उनसे बिल्कुल हम मिलना चाहेंगे कि मतलब व्हाट दे हैव रिटन आई डोंट नो. ओ माय गॉड, मतलब रियली. एंड सो कल पेपर है आप लोगों का 11 बजे से, राइट? यस मैम. एक रिपोर्ट आई थी तो आप लोगों ने लिखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगी. एंड क्लास में है भी नहीं वो. ठीक है, टू द रिस्पेक्टेड ऑनरेबल की स्पेलिंग लिखी है OWNRABEL. ठीक है, ये है ऑनरेबल की स्पेलिंग. टू द रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सर, आई हेल्ड की स्पेलिंग है HELLED. held a campaign regarding COVID-19 where we communicate with people to be aware of COVID-19, where we give an example of COVID-19, how the virus is going viral and how it affects people, and what is the solution of it to not get affect the people to the virus. We have the beautiful picture also that we put on the magazine. We also decorate the campaign where it looks so attractive, whereby this we attract lot of people. So if you put on your magazine people, will you get to know that in the pandemic our student aware the people regarding COVID-19. It helps the people to understand that how the virus is dangerous to our health and what is the solution to be aware of this virus. And it also helps the student to do campaign like the where the people the can understand what is the virus can do and how it affect the body. So this is the report. ठीक है, और एक और है बहुत ही डेडली आंसर, वो बाद में. ठीक है, तो कल है आप लोगों ने बेसिकली किया क्या है. देखिए, आप लोग की गलतियां बता दूं सबसे पहले मैं.
आप लोग को रिपोर्ट राइटिंग में ऑलरेडी पूछा गया था कि यू हैव ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, और आप लोगों ने उसको कुछ कुछ लोगों ने कह दिया है कि अभी ऑर्गेनाइज की गई है, इस सेंस में आप लोगों ने लिख दिया उसको, इसलिए वो पूरी गलत हो गई है। ऑलराइट, फिर भी मैंने ना चाहते हुए भी मार्क्स दिया है। फर्स्ट आंसर सबका गलत है, ठीक है। मेरे ख्याल से कुशाग्र ने शायद लिखा है कुछ ऑब्जेक्टिव्स, और सबने वही कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया है कम्युनिकेशन के, ठीक है। सो इस पे मार्क्स सबको हाफ नंबर सबको मिला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। एंड आई गेस कुशाग्र को 1 नंबर मिला है बिकॉज उसने लिखे थे 3-4 उसने डाले हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एंड आप प्लीज अपना रिवीजन करिए पेपर का, जब लिखने के बाद रिवीजन करिए, बहुत गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है, रिपीटिशन बहुत ज्यादा किया है आप लोगों ने वर्ड्स का, एंड शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज किया गया है, शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है। एंड हर जगह आपको कैपिटल लेटर्स अपना देखना है कि आपने कैपिटल लेटर्स कहाँ लिखा है कहाँ नहीं। ओके, कहीं पे भी आप कैपिटल लेटर लिख दे रहे हैं, कहीं पे नहीं लिख रहे हैं, सो इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कैपिटल लेटर्स, शॉर्ट फॉर्म जो आप लोग यूज करें, बिटवीन एंड ऑल पे रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। टू द, फॉर द, ऑफ द, अरे मतलब कुछ भी लगा के लिख दे रहे हैं कुछ कुछ लोग। एंड कल कल कौन कौन सा यूनिट आ रहा है आप लोग का, बताइए। मैम यूनिट 2, 4 और 5। यस, करेक्ट। सो बेसिकली यूनिट 2, 4 एंड 5 में क्या क्या है? मैम प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर आर्ट ऑफ लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज और करेक्ट। है कॉम्प्रिहेंशन है। के बाद report writing, importance of reports, preparing a report, then antonyms, synonyms, idioms, précis, personal letters, CV, resume, application for jobs, business letters. ओके, देखिए लेटर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेटर्स बहुत अच्छे से लिखिएगा अगर आता है, ठीक है। ऑल राइट, एंड बेसिकली जो भी आपका ये सब है, बॉडी लैंग्वेज और ऑल दीज थिंग्स, ऑल राइट, द बॉडी लैंग्वेज थिंग, द दिस थिंग, व्हाट आर द लिसनिंग फैक्टर्स, द आर्ट ऑफ गुड लिसनिंग, ठीक है। देन व्हाट एल्स इज देयर? Principles रिपोर्ट of क्या है, communication. है ना, प्रिंसिपल्स क्या है कम्युनिकेशन के, ऑल राइट। एंड आपको क्वेश्चन सही से देखना है, फिर आपको आंसर करना है। क्वेश्चन में पूछा गया था डिफरेंशिएट बिटवीन, और आप लोगों ने ऐसे लिख दिया जैसे शॉर्ट नोट्स है। डिफरेंशिएट बिटवीन का मतलब होता है कि एक कॉलम बना करके उसको डिफरेंशिएट करना है दोनों को। आपने बस हेडिंग लिख के छोड़ दी है, दैट्स इट। आपने बता दिया है कि क्या होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्या होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, उसमें हमें 0 देना चाहिए आप लोग को, बट स्टिल आई हैव गिवन यू मार्क्स अगर आपने सही सही लिखा है। सो दिस इज नॉट द वे हाउ यू राइट, ओके। जितना पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आपको सही से लिखना है, आधा पेज तो होना ही चाहिए ना। आधा पेज कैसे? अच्छे से, अच्छे मैनर में लिखना है आपको कि सही से समझ में आए कि क्या लिखा है पेपर में, ठीक है। उसका पूरा मीनिंग पता होना चाहिए, ये नहीं कि एक पेज आपने पूरा लिख दिया लेकिन वही रेपिटेशन रेपिटेशन करके लिखा है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है सो आपको उसको डिवाइड करना है, सपोज 2 पार्ट्स में है, ठीक है। सो 2 पार्ट्स में है तो आपको कोई भी, सपोज है डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द
objectives of communication. So define, you have to define communication and then you have to mention the objectives of communication. All right. And अगर लेटर आता है, रिपोर्ट आता है, तो आपको हेडिंग बीच में डालनी है सही से, और अगर लेटर है तो सही से क्या फॉर्मेट होना चाहिए और एक लाइन में आना चाहिए। ठीक है, एक लाइन में आना चाहिए पूरा लेटर आपका, या तो ड्रॉ कर लीजिएगा या तो पेपर को फोल्ड करके ऐसे स्ट्रेट एक बार मारेंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, और वहीं से लिखिएगा और एकदम साफ साफ लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे आप लोग, पूरी राइटिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए। ऑल राइट, पेपर बहुत ज्यादा है आप लोग की आंसर शीट में, एकदम सही से लिखिए, अच्छे से लिखिए और बड़ा बड़ा लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन को पहले देखिए कि पूछा क्या जा रहा है। अगर लेटर में है, लेटर आ रहा है, तो लेटर में क्या बोला जा रहा है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, क्या है, क्या लिखना है। आप सबने रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट टेंस में लिखी है, जो कि पास्ट टेंस में होनी चाहिए, वो चीजें हो चुकी हैं। ऑल राइट, लेकिन फिर भी हमको मार्क्स देना पड़ा है। ऑल राइट, सो आपको बताना है, अगर लेटर आ रहा है तो आपको देखना है कि क्या उसमें पूछा जा रहा है। कोई चीज पहले हो चुकी है, उसको आपको बताना है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, अब आप ऐसा ऐसा करिए, क्या आप चाहते हैं। ऑल राइट, then you have to end your letter thanking you, yours respectfully or whatever. All right, sincerely, that's it, loving, caring, whatever. All right, is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर डिफरेंशिएट पूछा है तो डिफरेंशिएट करिए उसको प्रॉपर वे में, कॉलम्स बना करके डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग। ठीक है, कॉलम्स बना के डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि क्वेश्चन तो देखिए 4 है कल भी। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हैं कल भी, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हैं, पहले से बता दे रहे हैं हम। ऑल राइट, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, सो उसी हिसाब से लिखेंगे आप लोग। ठीक है, एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, आधे से 1 पेज कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और 3 मार्क्स में जैसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा आप लिखेंगे। ऑल राइट, एंड कैसा एड्रेस डाल रहे हैं आप लोग, कैसी हेडिंग है आपकी, क्या लेटर अगर आ रहा है तो ऊपर का क्या है, सब्जेक्ट लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, उस पे भी मार्क्स हैं। ऑल राइट, और प्लस मैटर क्या है आपका, उस पे मार्क्स हैं, ऐसे डिवाइडेड है मार्क्स। सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर दिस थिंग, राइटिंग स्किल्स। ऑल राइट, Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग? मैम, बिजनेस लेटर एंड ऑफिशियल लेटर्स में सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिजनेस लेटर में नहीं होगा, ऑफिशियल लेटर्स में होगा। ऑल राइट, ओके मैम। एनीथिंग एल्स? अपना सिलेबस मुझे फॉरवर्ड करिए थोड़ा व्हाट्सएप पे, तुरंत मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट, मैथ्स का भेज दिए हैं। वो मैम उसमें सबका है, मतलब अच्छा, दोनों ओके, सेमेस्टर का साथ। ऑल राइट, ओके। सो यूनिट 2 है आपका। ठीक है, यूनिट 2 आ रहा है, राइट है ना? Am I audible or not? हाँ, सो देख लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लिसनिंग है, बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बॉडी लैंग्वेज को हम लोग और क्या कहते हैं? काइनेसिक्स। राइट,
फिर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिट 3 में। ओके ये अपवर्ड डाउनवर्ड ये सब तो आ चुका है, हाफ पोर्शन, ओनली हाफ पोर्शन वाज देयर, राइट? देन अगेन इट वाज 5, ठीक है? तो 5 में वही है, कम्युनिकेशन, प्रिसाइज राइटिंग, ग्रामर एंड ऑल तो है नहीं कुछ भी, ऑल राइट, ठीक है? एनी प्रॉब्लम मैम रिगार्डिंग? कॉम्प्रिहेंशन, नहीं, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रहा है। ओके तो उससे रिलेटेड जितना मतलब आइडियाज इन पैसेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज ये सब तो नहीं रहेगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके मैम। ये आइडियाज एंड ऑल ये सब तो मतलब ऐसे ही लिख दिया गया है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? comprehension is comprehension only that you people have studied, all right? okay comprehension के आने के chances finals में ज्यादा हैं, all right? मैम एंड सेम कितने मार्क्स के होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के कितने मार्क्स के होंगे एंड क्या सेम पेपर्स कितने मार्क्स के होंगे? final papers? यस हम मैम। सेमेस्टर 100 marks, 100 marks, ओ बाप रे। 10 10 मैम 10 10 marks, 10 marks का एप्लीकेशन आएगा, 10 marks का रिपोर्ट रहेगा, 10 या 20 marks का ये वो दे दिया जाएगा। जो हम 1 नंबर 2 नंबर के दे रहे हैं वो 5 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है? 10 नंबर मैम के हो क्वेश्चन जाएंगे। अप्रॉक्स कितने रहते हैं? वो डिपेंड करता है, वो तो है ना ग्रुप में, देख लीजिए आप। मैम यस मैम ग्रुप में। हम्म। मैम 100 मार्क्स का अगर वो है मैम, तो हम लोग का इसमें जो इंटरनल होता है मैम वो 50 मार्क्स का होता है टोटल हम्म। मैम, क्योंकि मैम जो रिजल्ट बनता है वो मतलब 150 से बनता है ना मैम, रिजल्ट टोटल रिजल्ट जो बनता है हम हाँ। लोग का। तो हम्म। मैम अगर वो 100 का होगा तो हम लोग का 50 मार्क्स का इधर होगा, तो मैम 50 मार्क्स इधर कैसे कैसे है? 10 मार्क्स तो मैम हमारा सेशनल हो गया, हम्म। उसके बाद 40 मार्क्स। तो है ना, आपका असाइनमेंट भी तो है, और फिर तो हो रहा है अभी सेशनल आपका। मैम उसका भी बता अभी उसका पूछना था कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मेरे ख्याल से होगा नहीं वो, ऑल राइट? मैम। 25 और बाकी मैं 26 लोग को मैम अनामिका मैम तो कह रही होगा। हाँ मैम, उन्होंने बोला 26 को हमारा ऑनलाइन प्रैक्टिकल होगा एक्सटर्नल। उसमें नहीं कोई नहीं नहीं दिक्कत वाली ऑनलाइन बात नहीं नहीं है, बोली है। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वाइवा होगा, ऑल राइट? और आपको देखा जाएगा कि आपने क्या कहते हैं, असाइनमेंट बनाया या क्या किया, तो आप बता देंगे कि पावर पॉइंट पीपीटी दिया है, ठीक है? और अब ऐसा मत करिएगा कि पीपीटी बनाने के बाद अगर पूछ ले एग्जामिनर की व्हाट इज पीपीटी, तो फिर बोल दीजिए कि मैम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो बोलेगी व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सो आप लोग की बत्ती हो जाए, ठीक है? बत्ती ऑफ, ऐसा मत करिएगा, ठीक है? नहीं हम एक्सटर्नल वो एक्सटर्नल अगर रहेगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोई मैम रहेंगी या कोई सर रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैम ही रहेंगी, ऑल राइट? चलिए अभी मैम। बातें कम, क्योंकि कल एग्जाम है आप लोग का, फिर कल मिलते हैं आप लोग की कॉपी के साथ, ओके? ओके मैम। मैम मैम हम्म। मैम एग्जामिनर से कोई सेटिंग हो सकती है? अच्छा मैम कुछ चलिए। लोग पूछ रहे थे जिनका ये प्रेजेंटेशन छूट गया है। छूट गया है तो क्या करना है? मतलब वो लोग, मैम आप बता दीजिए मतलब वो कंडक्ट करेंगी या नहीं करेंगी जैसे फिजिबल हो। कंडक्ट करेंगे, एक तो सम्मान का पता चलता उसकी तबीयत खराब थी, है ना? सम्मान ने इन्फॉर्म किया था, राइट? ही केम आल्सो, सम्मान जायसवाल ओनली ना? यस मैम। मैम हाँ। सम्मान था तो एंड सोनू तिवारी भी था आई गेस। सोनू तिवारी,
यस मैम। उनके बारे में अभी कोई तो- इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास बस सम्मान की थी। सो लेट्स सी। मैम 2-3 दिन पहले मैसेज किया था एंड कॉल भी किया था, तो फिर मैं बताया कि ग्रुप में टेक्स्ट करके मैम से पूछ लो, अब फिर पता नहीं। चलिए देखते हैं। ऑलराइट, ओके। देन आपका तो ऑनलाइन ही हो रहा है ना एग्जाम्स आप लोग के? मैम मैम यस मैम, फाइनल पेपर तो ऑनलाइन। ओके। नहीं, ये अभी जो चल रहा है आप लोग के ऑनलाइन दे रहे हैं ना आप लोग? नो मैम, ऑफलाइन। थियोरेटिकल ऑफलाइन हो रहा है? ऑफलाइन। यस मैम, वो भी एक एक सीट गैप करा के बैठा रहे हैं, हम लोग पूछ नहीं पा रहे हैं। मैम आप आती नहीं, मैम आपको मिस करते हैं मैम हम लोग। हाँ हाँ, रियली। हाँ मैम। मन तो कर रहा है मुझे आप लोग की सारी कॉपीज दिखाने का आप लोग को, कि देख लीजिए जरा सा लिखा क्या है आप लोगों ने। नहीं मैम, मैम मिस नहीं कर रहे थे मैम, बिल्कुल भूल गए मैम आपको। एटलीस्ट पता तो चले कि क्या लिखा है आप लोगों ने। मैम योगेंद्र का तो कॉपी पेपर दोनों था। हाँ, दोनों पेपर को सबमिट है यहाँ पे। मैम, नहीं मैम, पेपर मैम भूल जाइए मैम, पेपर बहुत अरे कुशाल, याद दिलाना जरूरी है क्या यार? हाँ, वाह। चलिए फिर कल कॉलेज जाना है आप लोग को ना फिर एग्जाम देने। मैम, आप आ रही ना मैम? मुझे तो लगा आप लोग मजे में दे रहे होंगे एग्जाम घर पे। मैम इतनी अच्छी मैम किस्मत का मैम। बैठाते हैं लोग, एक एक अनामिका मैम आती हैं और रोल नंबर वाइज बैठा देती हैं, उसके बाद राहुल सर आते हैं, बोलते हैं जहां मर्जी वहां बैठो, लेकिन एक एक सीट गैप करके बैठना। हम्म। हम ओके। लोग की जो पहले से सेटिंग रहती है वो सारी गड़बड़ हो जाती है। ओहो। मैम एक शिफ्ट में टीचर मौज हम्म। करते हैं, सेकंड शिफ्ट में बच्चे मौज करते हैं। हाँ, वेरी गुड। ओके, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, पढ़ाई अच्छा मैम, करिए एक आप लोग। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। मैम मैम एक क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा एग्जाम में हाँ, आएगा? अरे लेटर आएगा, लेटर। ठीक है, मैम लेटर ऑफिशियल मैम, नॉन ऑफिशियल, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल? ऑफिशियल। ऑफिशियल। हम ठीक है। पक्का ऑफिशियल ही है ना? हाँ हाँ, ऑफिशियल। आप धोखा मत मैम दीजिएगा ऐसे ओके ही मैम। मैम। मैम मैम दो। योगेंद्र ना अनामिका मैम, अरे योगेंद्र अनुपमा मैम से मैसेज करके पूछता है कि मैम क्या क्या आएगा, इम्पोर्टेंट बता दीजिए, और हम्म। एकदम कॉन्फिडेंटली बोला कि ये टॉपिक तुम लोग मत पढ़ना, नहीं आएगा। मैम बोलिए एंड वो टॉपिक पेपर में आ गया। मैं वही बोल रहा मैम, आप धोखा मत दीजिएगा। ओहो। मैम इसके चक्कर चलिए। में वो लास्ट पढ़ा नहीं था मैंने, क्योंकि इन लोगों ने बोला कि नहीं आएगा, मैम से मैंने पूछा है। हाय रे, धोखा हो नहीं गया इस मैंने बार। मैम को कॉल किया था डाउट पूछने के लिए, तो मैम ने बोला बेटा ये मत पढ़ो, ये नहीं आएगा। बोला मैम क्या पढ़े फिर हम्म। जो आ जाएगा? तो मैम ने टॉपिक बताया कि ये पढ़ लो, इसमें से आ सकता है। तो मैम ने रिग्रेशन को मना कर दिया कि रिग्रेशन नहीं आने वाला है। मैम वही आ हम्म। गया, और मैम इतनी तेज गुस्सा ओहो। आई, सोचिए मैम कितना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। अरे रे रे रे। मैम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे, मैम आप तो धोखा नहीं देंगे मैम? बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू मैम। ऑल राइट, थैंक यू मैम। ओके, मैम थैंक यू सो मच। हाँ रिपोर्ट राइटिंग नहीं आएगी ना मैम? नहीं हाँ, रिपोर्ट नहीं, राइटिंग 4 क्वेश्चंस होते हैं, एक तो भाई, ये 4 ही हो में गया, तुम कितना राइटिंग सेक्शन ले लोगे, एक ही होगा। ओ अच्छा, हाँ यार। लेटर हो गया, एक प्रिंसिपल ऑफ अरे कम्युनिकेशन आ भूल जाएगा, गया एक था, बॉडी 10 नंबर का हुआ। लैंग्वेज, ठीक 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 ठीक। और एक आर्ट ऑल ऑफ राइट। लिसनिंग। चलिए, तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा पेपर करेंगे। ऑल राइट, ओके मैम। ओके। ओके Yes. मैम। थैंक यू और मैम। इस बार गुड अगर नाइट। अतरंगी इंग्लिश लिखी किसी ने तो उसको हम इतना पीटेंगे, कसम से बता रहे हैं। ऐसी ऐसी मैम इंग्लिश लिखी है आप लोगों ने कि मैं खुद भूल जा मैम रही का थी कि नाम लेके अपलोड कौन बताइएगा। सा है, डाउनलोड कौन सा है।
और अरे हॉरिजॉन्टल कौन सा है? मैं मैम मेरे को बोल रही है, मैंने वो लिखा था मैंने रिपोर्ट राइटिंग में। और इंटरपर्सनल को इंट्रापर्सनल बना दिए हैं। व्हेन अ मैन कम्युनिकेट टू इटसेल्फ, हिमसेल्फ या वो इंट्रा हरसेल्फ मीनिंग इटसेल्फ, व्हेन अ मैन कम्युनिकेट टू इटसेल्फ। नहीं मैम, ये तो गलत हो गया मैम। एक क्या चीज? कंफ्यूजन और थी मैन और मेन में। हाँ, मैन और मेन में मैम MAN और MEN में फर्क क्या होता है, डिफरेंस? अरे ये तो easy है। क्या? मैम मैन और मेन में डिफरेंस क्या होता है? किसको पता है डिफरेंस मैन और मेन में? कुशाग्र। मैम मैन सिंगल हो गया और सिंगुलर हो गया और मैन प्लरल हो Yes, ma'am. हैं? गया। इसमें कंफ्यूजन है। मैन है मैन तो मैन वन मैन है, ओके। हाँ, और और मैन है बोल तो दिया मोर बहुत देन। सारे हैं, ठीक है। मैम अगर मैम हम लोग मैम मतलब अगर किसी कोई लड़की है और लड़का दोनों है तो मैम मैन एंड मैम वहां पे मैम दोनों है मैम, ग्रुप अरे है तो एक, वहां पे वहां लड़के लड़के सब है, पर्सन तो यूज हम वहां यूज करेंगे। करेंगे क्या? मैम। डिपेंड करता है, सुनो सुनो, डिपेंड करता है ग्रुप कैसा है। अगर अलग अलग एज के लोग हैं तो वहाँ फोक्स यूज करते हैं। अगर सेम एज के मतलब है अपने फ्रेंड्स है तो वहाँ गाइज यूज करते हैं। ओके मतलब ओके, अलग ग्रुप के लिए अलग वर्ड है। ठीक है, फिर ठीक है। हाँ मैम डेली पढ़ाता है मैम 7 से 8 मीटिंग पे। अच्छा। मैम नया टीचर है हमारा, मैम फ्री में पढ़ाता है मैम। देखिए मैम समाज सेवा कर रहा है, वेरी कितना गुड। अच्छा लगता ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। है मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम। ओके, यस मैम गुड मैम, नाइट। थैंक यू गुड मैम। नाइट मैम। गुड गुड नाइट, नाइट गुड आज नाइट। मैम। सब गुड नाइट बोलेंगे। ओके, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक